बर्तन सेट 947 हुई है। 13,431 प्रभावित लोगों को राशि रुपये 6.18 करोड़ की सहायता दी गई है। विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2, उक्त अवधि में बाढ़ से 1,408 परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है। विवरण परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। विगत 3 वर्षों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करा दी गई है। जिला 12 से वर्ष 2021-22 में 162 पुलिया कार्य हेतु 3,195.65 लाख रुपए, 22-23 में 27 पुलिया कार्य हेतु 1,423 लाख रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलियों की तत्कालीन मरम्मत पुनर्स्थापना हेतु 60,000 रुपये प्रति किलोमीटर दिए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रस्ताव में एसडीआरएफ नॉर्म से अधिक राशि मांग किए जाने के कारण प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए गए हैं। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों की तत्कालीन मरम्मत हेतु 20 में राशि रुपये 287.2 लाख, वर्ष 21 में राशि 1125.56 लाख एवं 22 में राशि 1631.25 लाख रुपए, कुल राशि 3,043.83 लाख की स्वीकृतियां जारी की गई है। खंड 3, बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता देने एवं क्षतिग्रस्त सरकारी संपत्तियों की तत्कालीन मरम्मत का कार्य एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार किए जाने का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया है कि 12 जिले में बाढ़ आती है और परिसंपत्तियों का नुकसान होता है, पशुधन की हानि होती है, मनुष्य की जान जाती है। लेकिन इन्होंने बताया कि 60,000 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से सड़कों की मरम्मत के लिए काम दिया जाता है। अब उसमें पुलिया का निर्माण भी होना है और 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी होना है। पूरी की पूरी पुलिया सड़क पूरी जब बह जाती है तो क्या 60,000 रुपये में वो पुलिया का रोड का निर्माण होना संभव है क्या? तो मैं साथ ही जो मकान गिरता है बेचारे गरीब आदमी का, उसको आप 4,000 रुपये देते हो सहायता के रूप में, तो क्या जहाँ 4,000 रुपये का एक टीन नहीं आता है तो 4,000 रुपये में क्या वो उस गरीब व्यक्ति को आप मकान बनाने में सहायता करने का ये रखते हो? तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो आपके नियम है, ये नियम कब के हैं? इन नियमों में संशोधन करने का अधिकार आपको है क्या, ताकि उस गरीब व्यक्ति का जो झोंपड़ा गिरता है उसको हम बनाने में उसको कितनी सहायता दे सकते हैं? और जो परिसंपत्तियां 1 किलोमीटर की जो सड़क बहती है जिसको पीडब्ल्यूडी 60 लाख रुपए बनाती है, आप क्या उसको 60,000 रुपये में बनाकर जनता को राहत देने का प्रयास करेंगे? अध्यक्ष महोदय, अभी 10-10 बाई को कुछ नॉर्म्स चेंज हुए हैं। पहले कच्चे मकान का हमारा था 95,000, अब 1,20,000 हो गए। झोंपड़े का था पहले 4,000, अब 8,000 हो गए। हम एसडीआरएफ जो केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम बनाए हुए हैं, हम उसी नॉर्म्स के आधार पर जो सड़क की मरम्मत है उसमें हम 60,000 ही दे सकते हैं। और पुलिया में इसीलिए हमने जो है उसको स्वीकार नहीं किया कि 60,000 से ज़्यादा हमारे नॉर्म्स में हम दे नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि 2020 में 482 किलोमीटर की सड़कें ऑटो में बही 12 जिले में, 2021 में 1208 किलोमीटर की सड़कें बही और 2022 में 3218 किलोमीटर की सड़कें बही। अब इतनी सड़कें बहने के बाद, इतनी पुलिया बहने के बाद आपने जो उसमें 1 रुपया अभी तक पुलिया को लेने दिया, वो पुलिया ऐसी कैसी खड़ी है, वहाँ पर लोगों का आना जाना मुश्किल है। बच्चे पैदल नहीं जा सकते, मोटरसाइकिल नहीं जा सकते, 4 व्हीलर नहीं जा सकती, वहाँ के लोगों को उस पुलिया के अभाव में पैदल चलना पड़ता है 5-5 किलोमीटर। तो क्या आप आगे इस प्रकार का कोई प्रावधान करना चाहते हैं ताकि उन पुलियाओं की मरम्मत होकर लोगों को मदद मिल सके? साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रश्न संख्या 1 में जवाब दिया, एसडीआरएफ नॉर्म के अनुसार पशुपालक लघु व सीमांत कृषक नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सकता। मेरे गांव में 2 व्यक्तियों की 45 बकरियां बिजली के गिरने से खत्म हो चुकी। उनके पास एक बिस्वा जमीन नहीं थी। इनके नियम है कि वो लघु सीमांत व लघु सीमांत कृषक होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास 1 बीघा जमीन नहीं है, उसको 45 बकरियां बिजली के गिरने से मर चुकी है, उसको आपने 3 साल में 1 रुपया नहीं देने का प्रावधान किया गया। तो ये कौन से नियम है साहब? तो आप उसको क्या सहायता देने का नियम रखते हो? मेरे गांव में पक्का मकान था, चंद्रकांता जी एमएलए साहब वहाँ बैठने गए थे, मकान में रिश्तेदार आए हुए थे, मकान गिरा पक्का, उसके नीचे 3 व्यक्तियों की दबने से मौत हो गई रिश्तेदारों की। उन जो मरे व्यक्तियों को तो पैसे मिल गए, लेकिन जिस व्यक्ति का मकान गिरा 4 साल में उसको अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। तो क्या इस प्रकार के नियमों में आप संशोधन करके और लोगों को राहत देने का नियम प्रयास करेंगे? अध्यक्ष महोदय, जिस मकान में 3 आदमी दब के खत्म हो गए उसकी मैं जानकारी ले लेता हूँ भी उस मकान को क्यों पेमेंट नहीं मिला। और जो भी इन्होंने कुछ बातें 43 बकरियों की बात की है जो कि इस पर्सन का पार्ट नहीं है,
मैं माननीय सदस्य से पूरी जानकारी लेकर के और संबंधित कलेक्टर से और जो और भी नुकसान हुए पुलिया के उस संबंध में भी हम लोग बिल्कुल चिंतन करेंगे, लेकिन जो हमारे नॉर्म्स है उसके तहत हम पुलिया में कुछ नहीं दे सकते। मंत्री महोदय, आपने जवाब प्रश्न में दिया, आपने आपके प्रश्न में जवाब दिया एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार पशुपालक लघु सीमांत कृषक नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया। मेरे जिले में 45 बकरियां 2 व्यक्तियों की मरी, वो उनके पास 1 बीघा जमीन नहीं है, वो बेचारे उनका पूरा परिवार उस पर निर्भर करता है, और आप करो तो नियम में नहीं आता है, वो गरीब आदमी जाएगा कहाँ सर? माननीय खटिया जी। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो इन्होंने चार्ट लगाया है 24 लोगों की इसमें मृत्यु हुई। 24 में से इन्होंने 13 लोगों को पैसा नहीं दिया और उसके लिए लिख रहे हैं आश्रितों द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आवेदन किया। मैं ये नहीं समझ पाया कि जब आपने बाकी को एसडीआरएफ में से दे दिया या सीएमआरएफ से पैसा दे दिया, तो इन 13 लोगों के लिए ही इस चिरंजीवी योजना में आपको इसको कवर करने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी? एक दूसरा ये कि एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत पशु के लिए कोई तो सीमांत और लघु का कोई आधार नहीं है। पशु की अगर आपदा राहत में है तो उसका 2 लाख रुपया जो तय है वो हर एक को मिलता है, लेकिन इन्होंने जो है वो केवल 1995 जो है ना पशु जो है कुल उसमें से डेथ हुई है, उसमें से कुछ ही पशुओं को देकर कुछ पशुओं को छोड़ा है। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा एसडीआरएफ में कौन सी जगह लिखा है कि इनको इस कारण से नहीं दिया जाता है, और जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो लघु और सीमांत कृषक ही हैं, तो फिर ये अंतर कौन? ये डिपार्टमेंट जब उत्तर देता है तब आपको देखते समय ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जो हमें यहाँ पूछने की जरूरत पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, चिरंजीवी योजना में 5 लाख रुपए है। कई बार आवेदक अगर 5 लाख, क्योंकि हम देते हैं 4 लाख रुपए, फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो हम जानकारी कर लेंगे। और कटारिया साहब और जो माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है तो हम लोग जानकारी करके और इनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। माननीय मंत्री जी, जानकारी अलग पार्ट है, एसडीआरएफ के नॉर्म्स तो अपन बनाते हैं। जब वो कह रहे आपने लिखा कि लघु सीमांत कृषक के अलावा जिसके जमीन नहीं है उसके जानवर उसको कंपनसेशन देंगे ही नहीं, ये तो आपके नॉर्म्स बने हुए हैं। तो क्या इस नॉर्म्स हो जाती है तो फिर किस में कवर होंगे? तो एसडीआरएफ पे नॉर्म्स बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो एसडीआरएफ पे सरकार नॉर्म्स बदलने में उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो एसडीआरएफ के नॉर्म्स हम किसके लिए बनाए? हमने नॉर्म जनता के रिलीफ के लिए बनाए। उस नॉर्म्स में बदलने के लिए कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता? आदमी को इनिशिएटिव लेकर उसको रास्ता निकालने की क्या तकलीफ है? आपने जो फरमाया है हम इसकी पालना करते हुए इसमें बिल्कुल संशोधन करेंगे, और जिस गरीब की 45 बकरियां मरी है उसको हम लाभ पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न श्री गोविंद प्रसाद। 74 प्रश्न संख्या। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना उपखंड असनावर अकलेरा एवं मनोहर थाना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 25 जनवरी 2023 तक की अवधि के दौरान किसानों की कृषि कार्य करते हुए मृत्यु होने पर राजीव गांधी कृषक साथी योजना